देखिए, आज बात करेंगे हम लोग मार्केट में ट्रेंड क्या था और अपना बाय या सेल कहाँ पर था और मार्केट में स्टॉप लॉस किसका बचा हुआ था कल का दिन, सेलर्स का या बायर्स का। तो ये सब हम लोग देख लेंगे आज का दिन। देखिए, काफी आसान है मार्केट में समझना। एक बार अगर आप मार्केट में समझ लेते हो तो फिर ट्रेड करना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है वो मार्केट को समझना है। मार्केट पिछला दिन गैप डाउन ओपन हुआ था। अब हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आए हैं इस जगह। तो यहाँ एक बड़ा रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो उम्मीद है ये सेलर्स निकल चुके होंगे। अब इनमें से कुछ अगर सेलर्स रहे होंगे तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं 55,000 के ऊपर ही है। तो कुछ सेलर्स तो बाकी रह गए होंगे। तो अल्पसंख्यक को मार्केट में अक्सर टारगेट नहीं किया जाता है, बहुसंख्यक लोग को टारगेट किया जाता है। बहुसंख्यक कौन है? हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो हमें टारगेट किया जाता है। यहाँ अगर कोई बचा भी होगा ना, तो कोई पूंजीपति या फिर कोई बड़ी कंपनी ही बचा होगा जिसका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है, 55,000 के ऊपर। तो हम लोग इनको टारगेट करने का छोड़ देंगे। अब फ्रेश कुछ सेलर्स लोग आए हुए थे, 54,900 के आसपास सेल हुआ था। इनका भी स्टॉप लॉस 55,000 के ऊपर ही रहा होगा। तो इनको यहाँ पे जो आए होंगे और यहाँ पे कुछ सेलर से भी बच गए होंगे, दोनों को हम एक ही कैटेगरी में मान लेंगे जिनका स्टॉप लॉस 55,000 के ऊपर है। और इसके अलावा मार्केट क्लोजर में यहाँ पे कुछ सेलर्स लोग आए होंगे 54,500 का ब्रेकडाउन होने पर। और प्रीवियस डे क्लोज में सेलर्स लोग आते ही है अक्सर। ठीक है, अब मार्केट आज दोबारा गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन इतना बड़ा जब हो चुका है तो मार्केट इतना इजीली इनको टारगेट करने से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो सेलर्स है तो जिनका स्टॉप लॉस 55,000 के ऊपर है, उनको टारगेट करने इस तरह से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो हम लोग इनको टारगेट नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी जो सेलर्स के स्टॉप लॉस बचा होगा उनको भी टारगेट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट फिर क्या करेगा? मार्केट ये करेगा कि यहाँ अगर कोई बायर्स रहे होंगे 54,500 के ऊपर, तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं इस लाइन के नीचे होगा, प्रीवियस डे लो के नीचे। अब फर्स्ट कैंडल ने इनका स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब जब ये बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और ये सेलर्स प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो मार्केट में एक सेंटिमेंट तैयार होता है। और सेंटिमेंट क्या तैयार होता है? आप थोड़ा सा टाइम ले सोचने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। वो सेंटिमेंट ये तैयार होता है कि अब ये बायर्स का स्टॉप लॉस हंट होने लगा और मार्केट को अपना जो डायरेक्शन था, बियरिश डायरेक्शन कल का, वहां जाने का मौका मिल गया। ठीक है, इसीलिए अपना जो प्लान था वो था सेलिंग का, ना कि बाइंग का। बाइंग कब करते हैं हम लोग? देखिए, बाइंग हम लोग यहाँ करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ अगर काफी सेलर्स होते तो हम लोग बाइंग करते। ठीक है, यहाँ काफी सेलर्स होने के लिए जरूरी था एक रिट्रेसमेंट लेता और फिर मार्केट इस तरह से अगर क्लोजर लिया होता, तो ये जो सेलर्स होते हैं इनको टारगेट करने के लिए फिर बाइंग का सेटअप लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ सेलर्स ज्यादा रही नहीं होंगे। ठीक है, और जो कम सेलर्स है उनको मार्केट निकालने नहीं जाएगा, उसकी तुलना में बायर्स ज्यादा हैं। बायर्स कैसे ज्यादा है? यहाँ पे बायर्स लोग आए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बायर्स लोग आए होंगे और यहाँ पर भी बायर्स लोग आए होंगे जिनका की स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस डे क्लोजर के नीचे होगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक बायर्स है, सॉरी, बहुसंख्यक में बायर्स है, तो मार्केट बायर्स को टारगेट करेगा और इसीलिए अपना प्लान जो था वो सेलिंग का था। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब सेलिंग की बात कर ले तो ट्रेड आपका पैटर्न के मुताबिक काफी आसान सा ट्रेड था। हालांकि वो ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड था और यहाँ पे ट्रेड ले जाने पे आपको आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। दूसरा जो ट्रेड था वो था यहाँ पर 10-18 में। ठीक है, देखिए मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं आज ट्रेड नहीं लिया हूँ। क्यों नहीं लिया हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ ट्रेड लेने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुका था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट सेलर्स को फंसा के फिर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पिछला दिन ऑलरेडी बियरिश था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से बुलिश टू साइडवेज ना हो जाए। ठीक है, मैं ट्रेड कब लेता? मैं ट्रेड लेता तो मार्केट थोड़ा नीचे जाके दोबारा यहाँ आता और आने के बाद कोई रेड कैंडल बनाता, तो मेरा एक ट्रेड जरूर यहाँ पे होता है।
तो ये कोई लिटरेसी नहीं दिया, दैट्स व्हाई अपना कोई भी ट्रेड आज का दिन नहीं था। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में भी मार्केट सेम वही था, शेयर्स बहुत ऊपर है, उनको टारगेट कर पाना कहीं ना कहीं असंभव है। तो इंट्राडे बेसिस में ट्रेड लिया जा सकता था, और ट्रेड जो था वो आपका यहाँ पे लिया जा सकता था। 920 के कैंडल में ट्रेड लिया जा सकता था, आराम से 1:2 का रिस्क मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।